इन 6 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े फैसले दिए और ये भी कहा कि मां होना क्या होता है, उम्मीदवार कौन होता है और पहचान को कैसे देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मां होना सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होता। 18 मार्च 2026 हंसा नंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोद लेने वाली मां को भी 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो। पहले ये छुट्टी तभी मिलती थी जब बच्चा 3 महीने से छोटा था। कोर्ट ने यह कहा कि ये नियम सही नहीं है क्योंकि प्यार और देखभाल किसी उम्र पर निर्भर नहीं करते। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब पैटर्निटी लीव पर ध्यान देना चाहिए। 23 मार्च 2026 को छाया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो लोग टेट एग्जाम में रिलैक्सेशन लेके पास होते हैं वो बाद में जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, चाहे उनका नंबर ज़्यादा ही क्यों ना हो। कोर्ट ने साफ कहा है कि रिलैक्सेशन सिर्फ पास करने के लिए होता है, सीट बदलने के लिए नहीं। सब कुछ रिक्रूटमेंट अथॉरिटी के नियमों पर निर्भर करता है। 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चिंथरा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसे बाद में शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो आदमी SC/ST एक्ट 1989 का फ़ायदा नहीं उठा सकता, चाहे उसके पास पुराना सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो। संदेश स्पष्ट है, संविधान बदल रहा है और लोगों के अधिकारों की समझ भी। इस हफ्ते के लिए इतना ही। और लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लॉ टाइम्स के साथ। धन्यवाद।